हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टोरी विद जोए। आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी व्हेन स्टार्स कोलाइड, ब्लॉसम्स का पार्ट 5। जीहो और येना ने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने के बाद एक नए सफर की शुरुआत की थी। पहली बार उन्होंने अपने दिल की बात ओपनली डिस्कस की और अब दोनों अपनी फ्रेंडशिप और बडिंग रोमांस के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। येना अब ज्यादा रिलैक्स्ड और हैप्पी लग रही थी। हना ने एक दिन टीजिंग टोन में कहा, क्या बात है येना, तुम्हारी आंखों की चमक तो अलग ही लेवल की लग रही है। जीहो का असर है ना? येना ने शाइली रिप्लाई किया, हना, तुम्हें हर बात में टीज करने का चांस मिलता है ना? हना ने हंसी करते हुए कहा, अब जब तुम्हारी लव स्टोरी ऑफिशियली शुरू हो गई है तो मैं तो फुल सपोर्ट दूंगी। दोनों हंसने लगे, लेकिन येना के मन में अब भी एक हल्का सा डाउट था। सुयन अब सच में उनके रिश्ते को रिस्पेक्ट करेगी? जीहो ने एक दिन येना को कॉफी शॉप के बाहर मीट करने के लिए बुलाया। मुझे तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान करना था, जीहो ने कहा जब येना वहां पहुंची। येना ने क्यूरियस होते हुए पूछा, सरप्राइज? क्या प्लान किया है? जीहो उसे एक नियरबाई पार्क ले गया जहां एक छोटा सा पिकनिक सेटअप था। एक कोजी ब्लैंकेट, स्नैक्स और एक गिटार था। तुम्हारे साथ एक पीसफुल इवनिंग स्पेंड करना चाहता था, जीहो ने सॉफ्टली कहा। येना ने एक जेन्युइन स्माइल के साथ रिप्लाई किया, जीहो, तुम सच में अमेजिंग हो। मैं कभी नहीं सोचती थी कि तुम इतने थॉटफुल हो सकते हो। जीहो ने गिटार उठाकर एक सॉफ्ट ट्यून प्ले करना शुरू किया। वो ऑकवर्ड था, लेकिन येना उसके एफर्ट से इम्प्रेस्ड थी। यह तुम्हारे लिए, जीहो ने कहा और एक शॉर्ट क्यूट लव सॉन्ग गाया। येना इमोशनल थी। तुम्हारी आवाज तो काफी अच्छी है जीहो। मुझे लगा था तुम सीरियस और रिजर्व टाइप हो। जीहो ने हंसा। तुम्हारे साथ मैं अपना रियल सेल्फ हो सकता हूं। उनके पीसफुल मोमेंट के बीच सुयों का एक अनएक्सपेक्टेड टेक्स्ट जीहो के फोन पर आया। जीहो, मुझे तुमसे एक अर्जेंट बात करनी है। लाइब्रेरी के आर्काइव्स में माइलो। इट्स अबाउट येना। जीहो का फेस टेंस हो गया। येना ने नोटिस किया और पूछा, क्या हुआ? तुम अचानक सीरियस लग रहे हो। जीहो ने हेजिटेट करते हुए कहा, कुछ नहीं, बस एक अर्जेंट मैसेज आया है। तुम्हारे डॉर्म छोड़ता हूं, फिर हैंडल करता हूं। लेकिन येना ने इंसिस्ट किया, जीहो, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो मुझे भी इन्वॉल्व्ड होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ चलती हूं। जीहो ने माना करना चाहा, लेकिन येना की डिटर्मिनेशन के सामने हार मान गया। लाइब्रेरी के आर्काइव्स काफी क्वाइट और डिमली लिट थे। सुयम वहां पहले से वेट कर रही थी। जब उसने जीहो और येना को साथ आते देखा तो वो हेजिटेंट लग रही थी। यह सिर्फ जीहो के लिए था, सुयन ने कहा, येना की तरफ ऑकवर्डली देखते हुए। येना ने फर्मली कहा, जो भी बात है मैं सुनूंगी। अगर ये मेरे बारे में है तो मुझे पता चलना चाहिए। सुयो ने एक डीप ब्रेथ ली और कहा, जीहो, मुझे पता चला है कि येना के पास्ट में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। क्या मतलब है तुम्हारा? जीहो ने डिमांड किया। सुयो ने एक फाइल दिखाई। यह एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो एक पुराने इंसिडेंट के बारे में है। येना का एक फैमिली मेंबर किसी फ्रॉड केस में इन्वॉल्व था। यूनिवर्सिटी के कुछ लोग अब तक उस बात को लेकर गॉसिप करते हैं। मैं चाहती थी कि तुम्हें पहले से पता हो। येना स्टन्ड थी। उसने शेकी वॉइस में कहा, सुयों, तुम्हें ये फाइल कैसे मिली और तुम्हें ये शेयर करने का हक किसने दिया? सुयों ने डिफेंसिव टोन में कहा, मैं तुम दोनों की मदद करना चाहती थी। अगर ये बात किसी और तरह से सामने आई तो तुम दोनों हर्ट हो सकते थे। जीहो ने फाइल देखी, लेकिन उसने वो साइड रख दी। मुझे येना के पास्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका फैमिली बैकग्राउंड उसकी पर्सनल लाइफ का पार्ट है, लेकिन मेरे लिए सिर्फ वो इम्पॉर्टेंट है जो वो अब है। येना की आंखों में आंसू आ गए। जीहो ने उसका हाथ पकड़ के कहा, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो येना। जो कुछ भी तुम्हारे पास्ट में था उससे तुम पर डिफाइन करने का हक किसी को नहीं। सुयो ने क्वाइटली कहा, आई एम सॉरी येना, शायद मुझे यह सब नहीं करना चाहिए था। येना और जीहो के बीच के ट्रस्ट काफी स्ट्रेंथन हो गया था।
येना ने फाइनली जीहो के सामने अपने फैमिली के स्ट्रगल्स के बारे में बात की। जीहो ने उसका सपोर्ट किया और उससे अश्योर किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। यूनिवर्सिटी में गॉसिप स्टार्ट होने लगा था, लेकिन जीहो और येना ने मिलकर उस गॉसिप का सामना किया। लेकिन उनका जर्नी अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने नोटिस किया कि उनका रिलेशनशिप किसी और के लिए एक इशू बन गया था। मिनह्युक के बिहेवियर में एक सब्टल जेलसी वापस आने लगी थी। हना ने येना को वार्न किया, मिनह्युक अब भी तुम्हारे और जीहो के बॉन्ड को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है, तुम्हें केयरफुल रहना होगा। मिनह्युक एक बार फिर से अपनी इनसिक्योरिटीज के वजह से उनके रिलेशनशिप को डिसरप्ट करने का प्लान कर रहा था। क्या वो फिर से येना और जीहो के बीच ट्रबल क्रिएट करेगा? जीहो और येना के रिश्ते में अब एक स्टेबिलिटी आ गई थी, लेकिन दोनों को पता था कि ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। गॉसिप के बावजूद उन्होंने अपना फोकस एक दूसरे और अपनी स्टडीज पर बनाए रखा। येना के अंदर एक नई कॉन्फिडेंस आ गई थी और जीहो के साथ उसका बॉन्ड और स्ट्रांग हो रहा था। लेकिन कैंपस के एनवायरनमेंट में अब भी एक टेंशन फील हो रही थी। मिनह्युक का बिहेवियर ग्रेजुअली चेंज हो रहा था। पहले वो फ्रेंडली और सपोर्टिव था, लेकिन अब उसके एक्शंस ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो रहे थे। हना ने येना को बार बार वार्न किया था, लेकिन येना ने मिनह्युक पर ट्रस्ट करना नहीं छोड़ा था। मिनह्युक के मन में एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। वो येना के साथ अपने पुराने बॉन्ड को मिस कर रहा था, लेकिन जीहो के साथ उसकी क्लोजनेस देखकर उसका जेलसी और रिजेंटमेंट और बढ़ रहा था। एक दिन मिनह्युक और सुयोन लाइब्रेरी में टकरा गए। सुयोन ने नोटिस किया कि मिनह्युक अनयूजुअली डिस्ट्रैक्टेड लग रहा था। मिनह्युक, तुम ठीक लग नहीं रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? सोयोन ने डायरेक्टली पूछा। मिनह्युक ने कैजुअली जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एग्जाम्स का प्रेशर है। सोयोन ने सस्पिशियस टोन में कहा, तुम्हारे एक्सप्रेशंस कुछ और बता रहे हैं, तुम अब भी येना के लिए कुछ फील करते हो, है ना? मिनह्युक ने डिनाई करने की कोशिश की, लेकिन सुयोन ने उसे प्रोवोक किया। अगर तुम अपने इमोशंस को हैंडल नहीं करोगे तो तुम अपने आप को और हर्ट करोगे। शायद तुम्हें कुछ करना चाहिए। मिनह्युक के मन में एक डेंजरस थॉट आया। उसने क्वाइटली प्लान करना शुरू किया। मिनह्युक ने येना और जीहो के रिश्ते को डैमेज करने के लिए एक प्लान एग्जीक्यूट किया। उसने येना के पुराने फैमिली स्कैंडल की एक एग्जैजरेटेड वर्जन क्रिएट की और एनोनिमसली कैंपस फोरम पर पोस्ट कर दिया। पोस्ट में लिखा गया कि येना ने अपने पर्सनल कनेक्शंस का मिसयूज करके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। पोस्ट वायरल होने लगी और कैंपस में एक अनकंफर्टेबल साइलेंस छा गया। स्टूडेंट्स विस्पर्स में येना और जीहो के रिश्ते की भी बातें करने लगे। हाना ने येना को सबसे पहले वार्न किया, येना, तुमने फोरम की पोस्ट देखी? ये क्लियरली एक टारगेटेड अटैक है। येना ने शॉक्ड होते हुए कहा, यह किसने किया होगा और क्यों? जीहो ने इमीडिएटली एक्शन लिया। उसने फोरम के एडमिन से बात करके पोस्ट को टेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका था। जीहो और येना एक दिन कैफेटेरिया में बैठकर अपने ऑप्शंस डिस्कस कर रहे थे। तभी मिनह्युक उनके टेबल के पास आया। उसका फेस कैजुअल लग रहा था, लेकिन उसके आईज में एक डिफरेंट इंटेंसिटी थी। तुम दोनों काफी पॉपुलर हो गए हो, है ना? मिनह्युक ने सार्कास्टिकली कहा। जीहो ने शार्प टोन में रिप्लाई दिया, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधा कहो। मिनह्युक ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, मैं तो बस ये देख रहा हूं कि येना अब अपने रिश्ते के स्ट्रेंथ पर रिलाई कर रही है। लेकिन क्या तुम दोनों इस प्रेशर को हैंडल कर पाओगे? येना ने कंफ्यूज्ड और हर्ट होते हुए कहा, मिनह्युक, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह सब गॉसिप सच है? मिनह्युक ने इनडायरेक्टली उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश की, लेकिन जीहो ने कामली कहा, हमें किसी और के ओपिनियंस से फर्क नहीं पड़ता मिनह्युक, तुम्हें अपनी जेलसी को कंट्रोल करना चाहिए। मिनह्युक का फेस टाइटन हो गया, लेकिन उसने कुछ और नहीं कहा और वहां से चला गया। हना ने एक दिन एक्सीडेंटली मिनह्युक का लैपटॉप खुला देखा जब वो लाइब्रेरी में थी। उस लैपटॉप स्क्रीन पर एक फोल्डर था जो क्लियरली गॉसिप पोस्ट के ड्राफ्ट्स का था। हना स्टन्ड थी। वो तुरंत येना के पास गई और उसे सब कुछ बताया। मिनह्युक ही वो कल्प्रिट है जो तुम्हारे और जीहो के अगेंस्ट ये सब कर रहा है।
येना डिसबिलीफ में थी। नहीं हाना, मिनह्युक ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा फ्रेंड है। हाना ने फ्रस्ट्रेटेड टोन में कहा, येना, तुम्हें अब रियलिटी एक्सेप्ट करनी होगी। मिनह्युक तुम्हारे फ्रेंड होने के नाम पे तुम्हें हर्ट कर रहा है। येना ने डिसीजन लिया कि वो डायरेक्टली मिनह्युक से बात करेगी। येना ने मिनह्युक को कैंपस के गार्डन एरिया में कन्फ्रंट किया। मिनह्युक, तुमने ये सब क्यों किया? तुम्हारे जेलसी के वजह से मेरी लाइफ और जीहो के साथ मेरा रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेट हो रहा है। मिनह्युक ने इनिशियली डिनाई किया, लेकिन जब येना ने प्रूफ्स दिखाए तो वो साइलेंट हो गया। तुम्हें पता है येना, मुझे तुम्हारे साथ अपनी पुरानी फ्रेंडशिप की याद आती है, लेकिन जीहो के आने के बाद तुम मुझे कंप्लीटली इग्नोर करने लगी। मैंने वो सब लूज कर दिया जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, मिनह्युक ने बिटर टोन में कहा। येना ने हर्ट होते हुए कहा, मिनह्युक, तुम्हारे इनसिक्योरिटीज के वजह से तुमने मुझे और जीहो को हर्ट किया। अगर तुमने डायरेक्टली बात की होती तो शायद हम सब कुछ सॉल्व कर सकते थे। मिनह्युक ने रिग्रेटफुली कहा, शायद तुम सही कह रही हो, मैं तुम्हारे और जीहो के बीच इंटरफियर नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे माफ कर पाओगी? येना ने डीप ब्रेथ लेते हुए कहा, मिनह्युक, माफ करना इजी नहीं होगा, लेकिन अगर तुम जेन्युइनली रिग्रेट करते हो तो शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। येना और जीहो के बीच का ट्रस्ट और स्ट्रांग हो गया। उन्होंने कैंपस के गॉसिप और मिनह्युक के बिट्रेयल का मिलकर सामना किया। जीहो ने येना को अश्योर किया, मैं तुम्हारे साथ हूं येना, चाहे कुछ भी हो जाए। येना ने सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूं जीहो। लेकिन क्या उनका बॉन्ड आने वाले चैलेंजेस को सरवाइव कर पाएगा? टू बी कंटिन्यूड। नेक्स्ट पार्ट, एक अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जीहो और येना के रिश्ते को और टेस्ट करेगा। उनका सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी है।